नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम रेगुलर आपके सामने अपडेट कर रहे हैं लाइव क्लास वीडियो जो रात्रि 9 बजे होता है मैथ का, जिसमें हम एसएससी की जो तैयारी करने वाले सभी छात्र हैं उनके लिए, साथ में वनपाल, पटवारी और जिन्होंने रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का फॉर्म भर चुके हैं और जो एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हम लाइव क्लास वीडियो लेकर आ गए हैं। संख्या 15 की बात कर रहे हैं और प्रश्न संख्या 15, इससे पहले 14 प्रश्न मैंने नल और टंकी से रिलेटेड करवा दिए। प्रश्न संख्या 15 की बात करें, 15 प्रश्न दे रखा है कि दो नल टंकी को 35 मिनट में और 42 मिनट में भरते हैं। दो नल टंकी को 35 मिनट और 42 मिनट में भरते हैं। तीसरा नल टंकी को खाली करता है। यदि तीनों नलों को हम एक साथ खोल दें तो टंकी 30 मिनट में खाली हो जाती है। फिर आपको प्रश्न बोल रहा है यदि निकासी दर 12 लीटर प्रति मिनट हो तो टंकी की धारिता कितनी होगी। दोस्तों देखिए, ये प्रश्न अगर एग्जाम आता है या इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है, आप सबसे पहले इन प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, यहां जो मैं आपके सामने डायग्राम बता रहा हूं आप उस पर फोकस कीजिए। इस टंकी को दो नल भर रहे हैं, यहां मैंने ए नल और बी नल लिख दिया है। भरने वाले टंकी की जो धारिता है वो 35 मिनट ले रहा है और ये 42 मिनट। जो नल टंकी को भर रहे हैं उनकी कार्य क्षमता है 35 मिनट और 42 मिनट। तीसरा जो नल है वे निकासी नल है जो टंकी को खाली कर रहा है। आपको खाली करने वाला जो नल है उसकी क्षमता नहीं दे रखी है तो आप इसको एक्स कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो खाली कर रहा है 12 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है, तो यहां मैंने लिखा निकासी जो नल है वो 12 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अब इस प्रश्न कैसे करेंगे। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 30 मिनट में खाली हो जाती है। इसका मतलब हम यहां लिखेंगे, सबसे पहले एक नल 35 मिनट भरता है तो 1 मिनट का उसका काम होगा 1/35, ठीक है, प्लस का चिन्ह। दूसरा नल भी भर रहा है इसलिए प्लस का चिन्ह। ये 42 मिनट भरता है तो यहां पर इसका 1 मिनट का काम हो जाएगा 1/42। तीसरा नल टंकी को खाली कर रहा है, उसकी क्षमता नहीं दे रखा है तो -1/x मैंने लिखा। देखिए आप ऐसा नहीं कि 12 लीटर प्रति मिनट लिख लो, ये तो खाली करने की दर है कि वो 1 मिनट में 12 लीटर पानी बाहर निकालता है, लेकिन इसकी क्षमता नहीं दे रखी है, हमने 1/x मान लिया। जब तीनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो उस समय टंकी खाली हो रही है। तो खाली हो रही है तो किस दर से खाली हो रही है, खाली होने में 30 मिनट का समय लेती है तो यह माइनस का 1/में मैंने 30 लिख दिया। हो गया क्लियर। अब दोस्तों माइनस मैंने चिन्ह क्यों यूज किया, माइनस चिन्ह मैंने इसलिए यूज किया है कि दो नल टंकी को भर रहे हैं, उनकी कार्य क्षमता दे रखी है और खाली करने वाला नल तेजी से खाली कर रहा है, इसलिए माइनस का चिन्ह मैंने यूज कर दिया है कि पूरी टंकी खाली हो जाती है तो माइनस का चिन्ह। हम इस माइनस वाले चिन्ह को यहां लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब यहां हो जाएगा 1/35 प्लस 1/42 और माइनस इधर जब आएगा तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/30 और x को अगर वहां भेजेंगे तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, 35, 42 और 30 का लघुत्तम लेना होगा। 35, 42 और 30 का हमें क्या लेना होगा, लघुत्तम लेना होगा। यहां पर जो हमें फोकस करना होगा 35, 42 और 30 का हमें लघुत्तम लेना होगा। तो 35, 42 और 30 का हम सबसे पहले यहां पर क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। चलो हम 35, 42 और 30 का लघुत्तम लेते हैं तो हमारे पास 210 आता है। कितना आता है, 210 आता है। उम्मीद तो मैं करता हूं कि सबको लघुत्तम लेना आता होगा, ठीक है। अब 35 का भाग 210 में देंगे, 35 का भाग किस में देंगे, 210 में देंगे, तो 6 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 42 का भाग 210 में देंगे, 42 का भाग 210 में देंगे तो दोस्तों 5 बार जाएगा, तो यहां लिखा मैंने 5। और 30 का भाग 210 में देंगे तो 7 बार जाएगा, तो यहां लिखा 7। 6 और 5 होता है 11, 11 में अगर मैं 7 जोड़ता हूं तो हमारे पास आता है 18, तो यहां पर आ जाएगा 18/210। 3 से काटता हूं, देखिए 3 छिंग 18, तीनों 7 21। हो गया क्लियर। फिर वापस में काटता हूं, 2 से काटता हूं, 2 तिया 6 और ये 35 बार, यानी मेरे पास आ गया 3/35। कितना आ गया, 3/35। हो गया क्लियर। ये इसके 1 मिनट की क्षमता आ गई। अब हम निकासी नल की क्षमता निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 35/3 मिनट, यानी निकासी नल की कार्य क्षमता है कि वे 35/3 मिनट में टंकी को खाली कर देता है। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है,
हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि जो निकासी नल है 12 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है, इसकी क्षमता 35/3 मिनट। तो आप इस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टंकी की धारिता निकल जाएगी। तो अब मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 चौके 12, 4 से गुणा कर रहा हूं, 4 पंजे 20 और 4 ते 12 13 14। तो टंकी की धारिता हमारे पास में कितनी आ गई है? टंकी की धारिता हमारे पास में 140 लीटर आ गई है। तो यहां पर हमें कौन सा ऑप्शन राइट करना होगा? यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। एक दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 16 की। 16 प्रश्न दे रखा है कि दो नल किसी टंकी को 10 मिनट में और 12 मिनट में भरते हैं। एक तीसरा नल है जो इस टंकी को खाली कर रहा है और जो खाली कर रहा है उसकी दर है 5 लीटर प्रति मिनट। यदि तीनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी 7 से 1/2 मिनट में भर जाती है, यानी 7.5 मिनट में भर जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि टंकी की धारिता कितनी होगी। जिन साथियों को प्रश्न संख्या 15 समझ में आ गया है बिल्कुल जवाब करें। प्रश्न संख्या 16 सेम पैटर्न है, थोड़ा बहुत परिवर्तन मैंने किया। वहां टंकी खाली हो रही थी तीनों नलों को एक साथ चालू करने में, यहां टंकी भर रही है। देखिए कैसे हल करेंगे दोस्तों, फिर वही पैटर्न आपको यूज करना होगा। एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, सिंपल डायग्राम ड्रॉ करिएगा। यहां एक टंकी में पहले दो नल है वो भर रहे हैं। जो भरने वाला नल है उसकी धारिता 10 मिनट और 12 मिनट। एक तीसरा नल टंकी को खाली कर रहा है और उसकी धारिता हमें नहीं दे रखी है। तो जब नहीं दे रखी तो हम x मानेंगे और ये खाली कर रहा है 5 लीटर प्रति मिनट की दर से, 5 लीटर प्रति मिनट की दर से। ठीक है। अब दोस्तों अगर तीनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी 7.5 मिनट में भर जाती है। तो दोस्तों अब कैसे हल करेंगे? यहां अपन लिखेंगे पहला नल 10 मिनट का कार्य निकालेंगे 1/10, दूसरे नल का 1 मिनट का काम निकालेंगे 1/12। देखिए 10 मिनट में वो भरता है तो 1 मिनट का काम निकालेंगे 1/10, दूसरे भर रहा है 1/12, 1 मिनट का काम निकालेंगे। तीसरे नल की कार्य क्षमता नहीं दे रखी है, वे खाली कर रहा है तो -1/x बराबर तीनों को अगर एक साथ चालू किया जाए तो टंकी 7.5 मिनट में भर जाती है। पॉजिटिव वर्क हो रहा है, 7 दूनी 14 और 1 हो गया 15। तो इसको लिखेंगे 2/15। तीनों नल एक साथ काम कर रहे हैं तो 1 मिनट का काम लिखेंगे 2/15। हो गया क्लियर? अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको यहां लेकर आएंगे, x को यहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 1/12 प्लस, देखिए यहां वाली चीज अगर यहां आएगी तो माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस चलेगा 2/15 और माइनस वाली जब इधर चले जाएगी तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। 10 12 और 15 का एलसीएम आता है 60। 10 का भाग देंगे 6 बार, 12 का देंगे 5 बार, 15 का देंगे 4 बार और 4 दूनी होता है 8, 6 और 5 होता है 11। 11 में से अगर आप 8 माइनस करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 3/60। 3 से कैंसिल आउट करेंगे हमारे पास हो जाएगा 1/20। इसका मतलब निकासी दर 1 मिनट की कार्य क्षमता आ गई 1/20, तो टोटल कार्य क्षमता निकालेंगे 20 मिनट। निकासी नल जो है टंकी को खाली कर रहा है ये 20 मिनट में खाली करेगा। कितने मिनट में खाली करेगा? 20 मिनट में खाली करेगा। हमने इसकी कार्य क्षमता निकाली। लेकिन अब हमारा प्रश्न क्या कहता है? हमारा प्रश्न तो ये पूछ रहा है कि टंकी की धारिता कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो निकासी नल है 20 मिनट में टंकी को खाली करता है, ये 1 मिनट में 5 लीटर पानी खाली कर देता है। तो हम क्या करेंगे, इस 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ गया है 100 लीटर। इसका मतलब जो टंकी की धारिता हो जाएगी वह 100 लीटर होगी। तो हमें कौन सा ऑप्शन राइट करना होगा? हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करना होगा। ठीक है, यही प्रश्न है जो मैंने आपको 15वां प्रश्न बताया है और जो मैंने आपको 16 प्रश्न बताया। फर्क यह है कि 15वें प्रश्न में टंकी खाली हो रही थी और फर्क यह है कि 16वें प्रश्न में टंकी भर रही है। दोस्तों उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 17। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस प्रकार हमने बात कर लिया है प्रश्न संख्या 15, 16 और अब अपन बात कर रहे हैं 17वां प्रश्न। दोस्तों यहां प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है कि एक तली में छेद था, एक टंकी के तली में छेद था। यहां प्रश्न का थोड़ा लैंग्वेज आप सही कर लीजिएगा। देखिए अब यहां पर मैं 17वां प्रश्न आपके सामने लेकर आ गया हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हमारा प्रश्न का लैंग्वेज है कि एक टंकी के तली में छेद था तो टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी के तली में छेद होने के कारण टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। यदि एक भरने वाला नल
4 लीटर प्रति मिनट की दर पर पानी भरे तो टंकी 15 घंटे में खाली हो जाती है, तो टंकी की धारिता कितनी होगी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लैंग्वेज चलता है ये सीधा एसएससी में रिपीटेड लैंग्वेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही अगर अपन बात कर लेते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी, बिल्कुल ऐसा फेज में प्रश्न वहां लगेगा। तो हमारा प्रश्न का लैंग्वेज क्या दे रखा, सबसे पहले हम उसका अध्ययन करते हैं। भाई यहां दे रखा है कि एक टंकी के तली में छेद था तो टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। इसका मतलब इस प्रश्न का लैंग्वेज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। प्रश्न का जो लैंग्वेज है उसमें यह है कि टंकी भरी हुई है, फिलहाल टंकी यहां तक भरी हुई है और टंकी के तली में छेद होने के कारण टंकी में से पानी बाहर निकलता है और 10 घंटे में टंकी खाली हो जाती है। ठीक है, आगे प्रश्न बोल रहा है कि अब एक नल है जो भरता है टंकी को, तो भरने वाला नल है वो 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। ठीक है, उसको चालू कर दे तो टंकी को खाली होने में 15 घंटे का समय लगता है। पहले 10 घंटे का था, अब इसको चालू करने पर 15 घंटे का समय लग रहा है। इसका मतलब अब हमें इनकी दोनों की कार्य क्षमताओं का अंतर करना होगा। तो हम सबसे पहले भरने वाले नल की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां से भरने वाले इस नल की कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, जब दो समान डायरेक्शन दे रखा है, अधिक का यानी 10 घंटे से 15 घंटे 5 घंटे अधिक लग रहा है, तो इस कंडीशन को ऐसे हल करेंगे 10 × 15 और 10 15 - 10 क्या लिखेंगे 15 - 10, तो हमारे पास आ जाएगा 10 × 15 और नीचे आ जाएगा 5, 5 से काटेंगे 5 या 15, यानी भरने वाला जो नल है वो टंकी को भरने वाला जो नल है वो टंकी को 30 घंटे में भर देगा। 3 पर 4 से गुणा करेंगे तो 30 को 4 से, और मिनट दे रखा है और हमें जो क्षमता है वो घंटे में दे रखी है, तो हम इसको 60 से भी गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे 60 से, ये 60 से घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो 3 चौके 12 और 12 छिके 72, तो टंकी की जो धारिता होगी वो 7200 लीटर होगी, यानी 7200 लीटर। तो हमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करना होगा। अब इसी का मैं एलसीएम पैटर्न भी करा रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट थे जिनको ये शॉर्ट पैटर्न शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, तो अब मैं इसका आपको एलसीएम पैटर्न भी हल करा रहा हूँ। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 17 एलसीएम पैटर्न से हल करना सिखा रहा हूं, ताकि वो स्टूडेंट जिनको एलसीएम पैटर्न से निकालना आता है उनके लिए थोड़ा आसान पैटर्न हो जाएगा। तो यहां दे रखा है कि एक टंकी के तली में छेद होने के कारण टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। तो फिलहाल ये टंकी भरी हुई थी और भरी हुई टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है, तो निकासी पाइप इसे 10 घंटे में खाली कर देता है। हमारा प्रश्न बोल रहा है कि यदि टंकी को भरने वाला जो नल है वो 4 लीटर प्रति मिनट की दर से अगर पानी भरे रेगुलर और इसको भी ओपन कर दे तो टंकी को खाली होने में 15 घंटे का समय लगता है। तो इस स्थिति को हम कैसे हल करेंगे, यहां भरने वाले नल की कार्य क्षमता में निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले इसका 1 घंटे काम निकालेंगे 1/10 और इसका भी 1 घंटे काम निकालेंगे 1/15, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो फिलहाल इनका एलसीएम आ जाएगा 30, आगे समझ में। तो यहां हो जाएगा 3 - 2, इसका मतलब 1/30। अब मैं यहां पर आपको एक चीज बता रहा हूं, भरने वाला जो नल है उसकी 1 घंटे कार्य क्षमता आ गई है 1/30, तो भरने वाला जो नल होगा वो टंकी को 30 घंटे में भर देगा। कितने घंटे में भर देगा, 30 घंटे में। अब ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, तो हम सबसे पहले इस 30 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम 60 से गुणा करेंगे। अब 1 मिनट में कितना भरता है 4 लीटर, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7200 लीटर। इसका मतलब जो टंकी की धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी 7200 लीटर होगी। यही तो हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि टंकी की धारिता कितनी होगी, तो 7200 लीटर। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको ये टाइप पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 18 की। देखिए दोस्तों, यहां प्रश्न संख्या 18 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैंने कहा कि जब एग्जाम में ये प्रश्न लगता है तो आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज मैं आपको ये प्रश्न हल करा रहा हूं, वहां टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। यहां प्रश्न दे रखा कि एक टंकी का 4/5 भाग 1 मिनट में भरता है, तो शेष भाग कितने मिनट भरेगा। दोस्तों आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जब भी आपको भाग दे रखा है ना, तो आप ऐसे प्रश्नों कैसे हल करें। यहां दे रखा टंकी का 4/5 भाग, इसको समझने की कोशिश करना, आप इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, सब कुछ क्लियर हो। भाई यहां 4/5, इसका मतलब 5 टंकी के टोटल 5 भाग बनने, यानी देखिए ये 1 भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग,
ये चौथा भाग और ये पांचवा भाग। देखो 1 2 3 4 5। अब टंकी के 5 में से कितने भाग भरे? 4 भाग। इसका मतलब 5 में से ये 4 भाग मैंने भर दिए और 5 में से 4 भाग भरे हैं, तो मुझे समय कितना लगा है? 1 मिनट का समय लगा है। तो आप सबसे पहले देखो कि खाली कितना भाग रहा, बोले 1 भाग खाली रहा है, तो 1 भाग खाली रहा है। इसका मतलब इस प्रश्न को कैसे करेंगे? 4/5 भाग भरा जाता है 1 मिनट में, यहां लिखा मैंने 1 मिनट में, ठीक है। 4/5 भाग भरा जाता है 1 मिनट में। अब खाली कितना है? 1 भाग खाली है, तो 1/5 भाग, 1 तो खाली है और कितने भागों में से? 5 में से, तो 1/5 भाग भरा जाएगा x मिनट में। यहां मैंने ये लैंग्वेज। अब यहां से हम क्रॉसिंग करेंगे। क्या करेंगे? इसको क्रॉसिंग करेंगे यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 4/5x और 1/5 और इंटू 1। आगे समझ में? देखिए कैसे किया। इस वाले x को मैंने इससे गुणा किया 4/5 और x 1/5 को मैं यहां लेकर आ गया 1/5 इंटू 1। देखिए दोस्तों, हमने इससे ये काट दिया है। हो गया क्लियर? अब हमें इस x का मान निकालना, तो 4 का चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो x का मतलब आ जाएगा 1/4 मिनट। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, 1/4 मिनट। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यहां हमें दे रखा सेकंड 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 सेकंड, तो 1/4 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? बोले 60 सेकंड होता है। तो 1/4 इंटू इसको किससे गुणा करेंगे? 60 से। 4 से काटेंगे, कितने बार कटेगा? 15 बार। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 15 सेकंड। तो हम किस ऑप्शन को राइट करेंगे? हमें यहां पर सी ऑप्शन को राइट। यही तो प्रश्न का लैंग्वेज है जिसके लिए मैं आपको कह रहा हूं, खुश हो जाना चाहिए अगर ये प्रश्न का लैंग्वेज वहां चलता, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको पैटर्न याद करना होगा। बिल्कुल आप अगर ये पैटर्न यूज करते हो तो बिल्कुल 100% आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट प्रश्न हम लेकर आते हैं 19वां। दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 19। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में अगर यह प्रश्न आता है तो भाई गॉड आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना। यहां हमें प्रश्न दे रखा है कि ए, बी और सी नल एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। आगे प्रश्न ये बोल रहा है कि 2 घंटे तक लगातार इनको चालू रखा जाता है और उसके बाद सी नल को बंद कर दिया जाए, तो टंकी को भरने में ए और बी 6 घंटे और समय लेते हैं। तो आपसे 7 घंटे और समय लेते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा सी नल अकेला टंकी को कितने समय में भरेगा। दोस्तों एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न आ भी जाए तो कैसे हल करना है? यहां पर इस टंकी को 3 नल भर रहे हैं, इसलिए मैंने यहां लिखा ए, बी और सी। जब तीनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लगता है। पहला केस, तीनों नलों को 2 घंटे में चालू रखा जाता है, इसका मतलब 2 घंटे का काम निकाल लीजिए इनको, 2/6। इसका मतलब टंकी का 1/3 भाग भर गया है। 2 घंटे में तीनों नल ने टंकी का 1/3 भाग भर दिया। यानी हम कह सकते हैं कि इस टंकी के 3 भाग थे, 1 2 और ये 3 भाग थे, तो 2 घंटे में इतनी सी टंकी भर चुकी है। ठीक है, तो अब खाली कितना भाग रह गया? 1 और 2। इसका मतलब खाली भाग कितना है? खाली भाग हमारे पास में है 2/3 भाग। हो गया क्लियर? अब इस खाली भाग 2/3 को भरने के लिए नल ए और नल बी 7 घंटे अधिक और समय लगाते हैं। तो हम लिखेंगे, देखिए ए प्लस बी 7 घंटे में कितना भाग भरते हैं? 2/3 भाग भरते हैं। देखो 7 घंटे में 2/3 भाग, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे? तो 1/7 भाग, और भाग कितना है? 2/3। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2/21। आगे सभी को समझ में? अब सुनिएगा, हमें पूछा है कि सी नल अकेले इस टंकी को कितने घंटे में भरता है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का जो टोटल भाग आ रहा है 2/21 आ रहा है, दोनों का एक साथ काम करते तो, और जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो 1/3 भाग आ रहा है। लेकिन तीनों अगर एक साथ काम करते हैं तो 6 घंटे में टंकी को भर देते। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर सी की कार्यक्षमता निकालने के लिए 2/21 और -1/6 करना होगा। यहां पर इनका लघुत्तम लेंगे, यहां पर इनका लघुत्तम लेंगे, तो फिलहाल लघुत्तम हमारे पास आ जाएगा 42। 21 का भाग इस 42 में देंगे, 21 दूने 42 और 2 दूने 4। माइनस का चिन्ह यहां नियर बाई चलेगा, हमेशा ध्यान रखें। 6 का भाग देंगे, 6 सत्ते 42, 7 में से 4 गया, 3/42, और यहां से 3 से काटेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/14। तो प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि नल सी टंकी को कितने समय भरेगा। तो नल सी टंकी को
14 घंटे में भरेगा, तो यहाँ पर हमें किस ऑप्शन को राइट करना होगा? यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। दोस्तों उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आपको जो मैंने ये पैटर्न समझाया है बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ डाउट रहता है तो एक बार इस वीडियो को वापस पढ़े, वापस अध्ययन करें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न का जो लैंग्वेज है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। एक नल टंकी को 4 घंटे में भरता है, दूसरा नल टंकी को 6 घंटे में भरता है। तो दोनों नल एक साथ टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं, पहला ऑप्शन है 2 से 2/5 घंटे, दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं 4 से 2/5 घंटे, तीसरा ऑप्शन देगा 3 से 3/5 घंटे, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। गलती नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का जवाब अगर आपको नहीं आता है छोड़ देना, वीडियो देखना, ठीक है, बहुत जरूरी है। सुनिएगा, एक नल टंकी को 4 घंटे में, दूसरा नल टंकी को 6 घंटे में भरता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन की बात करते हैं, 2 से 2/5 घंटे, 4 से 2/5 घंटे, 3 से 3/5 घंटे, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से फटाफट से पेन उठाइएगा, आंसर निकालो और बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगता है इसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, साथ में घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, हम जब जब वीडियो लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइएगा। बिल्कुल हमारी क्लास देखिए। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।